हमारे कुछ सारिफिन को 675 रुपये वाले यूनिट पड़ रहे हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? क्या आपको भी 675 रुपये वाला यूनिट चार्ज किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं इंजीनियर आसिम वोल्कैन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल मौजूद है। ये सोलर वाले मीटर का बिल नहीं है, ये सादा मीटर का बिल है। जो यूनिट मैं आपको बताने लगा हूँ ये सोलर वाले सारिफिन को भी पड़ रहे हैं और बगैर सोलर वालों को भी पड़ रहे हैं। ये कौन से यूनिट्स हैं? आप अक्सर अपने बिल में देखते हैं आपको MDI यूनिट्स मेंशन किया होता है। MDI यूनिट्स क्या है? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, जो आपके मीटर में ये फंक्शन होता है कि आपने मैक्सिमम मतलब कितनी पीक तक आप अपना लोड लेके गए हैं, मीटर उसको काउंट करता है। अब बावडा वाले जब रीडिंग लेते हैं तो उसको देखते हैं कि आपका अप्रूव्ड लोड कितना है और आपने उस अप्रूव्ड लोड से कितना तजावुज़ किया है, कि आपने उसे कितना ज़्यादा उसे इस्तेमाल किया है। तो उसे MDI यूनिट कहा जाता है। MDI यूनिट दो तरह के हैं, जो सोलर सारिफिन है उनके लिए और जो नॉर्मल सारिफिन है उनके लिए सिर्फ एक ही किस्म का MDI यूनिट है। सोलर सारिफिन के लिए किस तरह के दो तरह के यूनिट है MDI में? एक ये कि उनको एक्सपोर्ट पे भी MDI चार्ज किया जाता है। सोलर सारिफिन के बिल पे मेंशन होता है DG कैपेसिटी आपकी ये है, आप DG कैपेसिटी से जितना भी ज़्यादा ग्रिड को फीड करते हैं वो आपके एक्सपोर्ट MDI में काउंट होता है। और जो आप लोड ज़्यादा चलाते हैं अप्रूव लोड से तो वो आपके इम्पोर्ट काउंट होती है। और इसके बाद ये है कि जो आपके MDI यूनिट है उसको चार्ज कितने का किया जाता है? ये 675 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप अपना लोड ज़्यादा चला रहे हैं, आपको इंपोर्ट की MDI पड़ रही है, तो उसके लिए आपको अपना सेंक्शन लोड इंक्रीज़ कराना पड़ेगा, जो कि एक छोटा सा प्रोसेस है। आप वापडा में एक एप्लीकेशन देंगे, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ID कार्ड, आपका बिल और आपके प्रॉपर्टी प्रूफ भी सम टाइम चाहिए होता है और सम टाइम नहीं चाहिए होता, और उसकी कोई थोड़ी सी फीस होती है पर किलोवाट के हिसाब से, वो आप पे करके अपना ये लोड इंक्रीज़ करा सकते हैं। इसे सेंक्शन लोड कहते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट के लोड को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आप अपनी एक्सपोर्ट पे लिमिट लगाएं। आप एक्सपोर्ट पे लिमिट कैसे लगा सकते हैं? आपका जो सोलर इन्वर्टर है, अगर तो वो स्मार्ट इन्वर्टर है और हाइब्रिड इन्वर्टर है, फिर तो आप उसमें एक्सपोर्ट लिमिट लगा सकते हैं। अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो ऑन ग्रिड की सूरत में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ लगाएं और फिर एक्सपोर्ट को लिमिट करें। जितनी आपकी अप्रूव कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप एक्सपोर्ट करें। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर आप सेंक्शन लोड इंक्रीज कराते हैं और आपकी नेट मीटरिंग हुई है, तो इस सूरत में क्या आपकी नेट मीटरिंग पे फर्क पड़ेगा? सेंक्शन लोड इंक्रीज कराने की सूरत में आप अपनी उसी सेम पॉलिसी में ही रहेंगे जो पुरानी पॉलिसी चल रही है आपकी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने अपनी DG कैपेसिटी, जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कैपेसिटी है, जो आप वापडा को यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, उस कैपेसिटी को अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो इस सूरत में आपका सारा सिस्टम नए कानून के मुताबिक शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें यूनिट आपसे परचेज किया जाएगा 8 रुपये 15 पैसे के हिसाब से और आपको यूनिट दिया जाएगा वापडा के रेट के हिसाब से। अब ये MDI वाला फैक्टर किन लोगों पे इम्प्लीमेंट होता है? उसमें सिर्फ 3 फेज कनेक्शन वाले सारिफिन शामिल हैं, चाहे वो सोलर वाले, क्योंकि सोलर हमारी नेट मीटरिंग होती ही 3 फेज पे है और हमारे नेट मीटरिंग वाले जो मीटर्स है वो भी 3 फेज के हैं, तो उसमें MDI काउंट की जाती है। और अगर आप सिंपल 3 फेज मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको इंपोर्ट MDI उस पर पड़ती है। तो उसका हल ये है कि आप अपना सेंक्शन लोड इंक्रीज करा लें। जो सिंगल फेज मीटर के सारिफिन हैं उन्हें ना पी कार्ड्स पड़ते हैं और ना ही उनको MDI पड़ती है, लेकिन फ्यूचर में इनको भी तब्दील किया जा रहा है AMR मीटर्स के साथ। बहुत सारी जगहों पे ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब आप AMR मीटर पे पहुंचेंगे, AMR मीटर ऑटोमेटिकली आपकी MDI वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो सिंगल फेज के मीटर जहां भी लगे हुए हैं, अगर आप बिल पे देखें तो उनका सेंक्शन लोड मैक्सिमम 3 किलोवाट तक अप्रूव्ड है, या किसी जगह पे, मोस्टली जगहों पर तो 2 किलोवाट का सेंक्शन लोड अप्रूव्ड है। इसलिए आप अपने लोड को मैनेज करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप 675 रुपये वाले यूनिट से खुद को बचा सकें।